पूरे सौरमंडल में सिर्फ हमारी धरती पर ही बहुत खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, पेड़ पौधों से हरे भरे जंगल और जीवन है। कुदरत ने इस धरती पर कई सारी ऐसी खूबसूरत जगह बनाई हैं जहाँ से आपको वापस आने का मन ही नहीं होगा। ऐसे ही नदियों के मामले में है। पूरे संसार में नदियों से ही सबका जीवन है। तो दोस्तों, हम आज ऐसी ही एक नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमेजन। यह नदी अमेजन रेन फॉरेस्ट में है, जो लंबाई के मामले में दुनिया की दूसरी और पानी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस नदी का नाम अमेजन नदी, जिसकी लंबाई करीब 6400 किलोमीटर है। यह नदी अमेजन रेन फॉरेस्ट की तरह कई रहस्यों से भरी हुई है। वैज्ञानिक इसके बारे में रिसर्च करते आ रहे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में अमेजन नदी काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों, यह नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 देशों में फैली हुई है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है और एंडीज पर्वतमाला से होकर पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यह नदी सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है। इस नदी में दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। अमेजन नदी को विश्व की कई सांपों की प्रजातियों का घर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी नदी के बारे में है। आज मैं आपको अमेजन नदी से जुड़े वे सभी रोचक व दिलचस्प बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए जानते हैं इस नदी से जुड़े रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। यह नदी सबसे बड़े वर्षावन का पोषण करती है और वनस्पतियों जीवों की एक मनमौजी सारणी के लिए जीवन प्रदान करती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है और सदियों की गहन खोज के बावजूद यह अभी भी एक रहस्यमयी जगह है। इसमें दोस्तों अनगिनत रहस्य छुपे हैं। अमेजन नदी की उत्पत्ति मियोसीन काल के दौरान हुई थी। यह लगभग 12 मिलियन साल पहले हुआ था। यह मुख्य रूप से एक अंतर महाद्वीप के नदी के रूप में एक ऐसे समय में पैदा हुआ था जब वर्तमान दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका गोंडवाना के रूप में जाने वाले एक एकल महाद्वीप में एकजुट थे। दोस्तों, यह क्षेत्र माना जाता है 25 लाख कीट प्रजातियों का घर है। इस नदी में मछलियों की 3000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे नदी के घने जंगल पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण तो इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इस नदी में दोस्तों बड़े बड़े एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं, जो भेड़ बकरियों और मानव को भी निगल सकते हैं। यह नदी हजारों जानलेवा जीवों का घर है। एक खतरनाक ग्रीन एनाकोंडा का नाम शायद ही दोस्तों आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, इस सांप के विषय पर हॉलीवुड मूवीज में भी कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। अमेजन नदी और जंगल में एनाकोंडा की सबसे खतरनाक नस्ल पाई जाती है। इन सभी नस्लों में ग्रीन एनाकोंडा को सबसे ज़्यादा खतरनाक और खूंखार माना जाता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े और लंबे सांपों में से एक है। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, जो लोग मछलियां खाना पसंद करते हैं उन्होंने ईल मछली के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हिंदी में इसे बाम मछली कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ये मछली करंट मारती है। इस मछली द्वारा मारा गया करंट इतना तेज होता है कि इंसान की जान भी जा सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में पाई गई इलेक्ट्रिक ईल मछली की 2 नस्लों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है।
साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि दोनों नस्लों में से एक 860 वोल्ट्स तक झटका मार सकती है। दोस्तों, इस मछली का नाम इलेक्ट्रोफोरेस्ट वोल्टेक रखा गया। यह मछली दुनिया का सबसे तेज करंट मारने वाली मानी जाती है। यह ऐसी मछली है जो शिकार करने और शिकार से बचने के लिए करंट का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अब बात बताता हूँ पिरान्हा मछली की। दोस्तों, यह मछली बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो पिरान्हा दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों इन्होंने अमेजन नदी में अपना बसेरा बना रखा है। ये मछलियाँ हमेशा समूह बनाकर रहती हैं। शिकार दिखने पर एक साथ उस पर हमला करती हैं। दोस्तों, अब अगला जीव है मच्छर। आपको लग रहा होगा कि मच्छर इन खतरनाक जीवों के समूह में कैसे जीवित है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अमेजन नदी में पाए जाने वाला मच्छर बेहद ही खतरनाक है। वैसे तो दोस्तों मच्छर भारत में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन अमेजन नदी पर पाए जाने वाले मच्छर इन साधारण मच्छरों से बिल्कुल अलग है। मच्छर पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये अमेजन नदी के ठीक ऊपर उड़ते रहते हैं। अमेजन नदी में पाए जाने वाले इन मच्छरों के काटने से कई जानलेवा बीमारियां जैसे मलेरिया, येलो फीवर आदि फैलती हैं। दोस्तों, अब अगला जीव है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, उसका नाम है वैम्पायर फिरा। दोस्तों, यह एक मछली है। यह अमेजन नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जीवों में से एक है। ये मछली देखने से ही बहुत डरावनी लगती है। दोस्तों, इस मछली का नाम वैम्पायर इसके निचले नुकीले दांतों की वजह से दिया गया था। दो बेहद नुकीले और बड़े दांत इस मछली के निचले जबड़े से निकले हुए होते हैं, जो इसको एक डरावने वैम्पायर जैसा लुक देते हैं। ये मछली अपना शिकार करना अच्छे से जानती है। ये मछली अपने नाश्ते में पिरान्हा जैसी खतरनाक मछलियों को खाती है। दोस्तों, अब है ब्लैक कैमन। अमेजन नदी में पाया जाने वाला ब्लैक कैमन एक प्रकार का मगरमच्छ है। अमेजन नदी में पाए जाने वाला ब्लैक कैमन भी एलिगेटर की ही प्रजाति का एक जीव है। ब्लैक कैमन दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा एलिगेटर माना जाता है। दोस्तों, इस जीव को अमेजन नदी का ही नहीं, नदी पूरे अमेजन जंगल का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। दोस्तों, इसके आकार की बात करें तो ये जीव आकार में 20 फुट लंबा और वजन में 450 किलोग्राम तक हो सकता है। इस जीव को बेहद चालाक जानवर माना जाता है। यह जानवर 50 से 80 साल तक जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, ये थे अमेजन नदी के पाए जाने वाले खतरनाक जीव जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेजन नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है, इसलिए इसे उबलती हुई नदी भी कहा जाता है। इस नदी का पानी काफ़ी स्वादिष्ट माना जाता है। महासागर में मिलने वाली करीब 7 बड़ी नदियों की तुलना में अमेजन नदी का जल सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका पानी काफ़ी साफ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजन की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्तमान में अमेजन नदी के किनारों पर बड़ी संख्या में झीलें बन चुकी हैं। इन झीलों के किनारे शाम के समय वक्त बिताने का एक अलग ही मज़ा आता है। अमेजन नदी की यात्रा बहुत ही आकर्षक लगती है, क्योंकि इस नदी में पुल न होने से नाव का सहारा होता है। हालांकि दोस्तों, अमेजन की सहायक करीब 1100 नदियों में शामिल रियो नेग्रो पर
2010 में एक पुल का निर्माण हुआ है। यह सहायक नदी पर बना हुआ पहला पुल है। दोस्तों, यह नदी काफ़ी रहस्यमयी है। खास बात तो हैरान करने वाली ये है कि इस नदी के नीचे एक और नदी बहती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने खोज की थी कि इस नदी के नीचे 4 किलोमीटर तक रियो हमजा नदी बहती है। दोस्तों, यही पॉइंट तो पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, यह रही आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर